तो अब हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। प्रोजेक्ट में सेटअप करने के बाद अब हमें ये सोचना है कि हमें उस माई ब्लॉग पोस्ट के लिए माई ब्लॉग प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या क्लासेस लेने हैं, कौन से क्लास एंटिटी में जाएगा, क्या हमारे सर्विसेज हैं। एक छोटा सा क्रेड है, तो हमारे लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने क्लास होंगे। तो इसमें क्लास एक ही होगा, उस क्लास का नाम होगा पोस्ट। तो उस क्लास को हम लोग कहाँ बनाएंगे? com डॉट माई ब्लॉग के अंदर। तो आपको क्या करना है? com डॉट माई ब्लॉग पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको क्लास ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लास ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट। ये हमारा क्लास रहेगा, यही हमारा क्लास जो है एंटिटी क्लास रहेगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको इस क्लास में क्या क्या वेरिएबल्स रहेंगे, तो हमें उससे पहले सोचना है। तो हर एक टेबल का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, क्लास का यूनिक आईडी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आईडी ले लेंगे, लॉन्ग आईडी। देन ये जो हमारा आईडी रहेगा, और ये जनरेटेड टाइप करके मैं ले लेता हूँ स्ट्रैटेजी। इसका क्या रहेगा? स्ट्रैटेजी क्या रहेगा इसका? आइडेंटिटी। ओके। ये क्या करेगा कि ये एक यूनिक आईडी रिप्रेजेंट करेगा जो लॉन्ग टाइप का रहेगा। और इसके अंदर एक मैं ब्लॉग पोस्ट में रखूंगा, जो पोस्ट में रहेगा वो हमारा रहेगा क्या? टाइटल। तो टाइटल हमारा किस टाइप का रहेगा? स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। हमने टाइटल ले लिया। देन उसके बाद एक क्या रहेगा? एक तो हमारा टाइटल हो गया। टाइटल के बाद अब हमारा जो दूसरा रहेगा वो उसके अंदर रहेगा कंटेंट। हम जो भी टाइटल दे रहे हैं उसके अंदर एक कंटेंट डालना होगा। तो अब हमारा दूसरा जो हमारा एट्रीब्यूट टाइटल वेरिएबल होगा वो हमारा रहेगा कंटेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे। और ये जो हमारा कंटेंट रहेगा ये रहेगा @कॉलम। इसको मैं कॉलम का डिफिनेशन दे दूंगा। कॉलम डिफिनेशन क्या रहेगा? ये रहेगा टेक्स्ट टाइप का। तो हम टेक्स्ट टाइप दे दिया है। टेक्स्ट टाइप देने के बाद अब हमें क्या करना है कि कब वो क्रिएट हुआ है। तो हम एक टाइम ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? टाइम डेट क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड एट में रख लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने पे जावा डॉट यूटिल डॉट पे आपको ये डेट इंपोर्ट कर लेना है। और इस डेट में लिख लेना है @टेम्पोरल। टेम्पोरल लिखने के बाद आपको क्या करना है? टेम्पोरल टाइप आपका क्या रहेगा? वो रहेगा टाइम स्टैम्प। तो ये हमारा क्लास बन गया है। अब हमें क्या करना है? इस क्लास को मैप करना है किसमें? हमारे डेटाबेस में जो टेबल है, तो उसको मैप करने के लिए हमें लिखना होता है एंटिटी। तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा? इससे एंटिटी, ये जो हमारा क्लास है ये डेटाबेस में एंटिटी एंटिटी लिखने पे वो डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद वो मैप कर देगा इस क्लास से। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है? ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर लेना है, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर लेना है, और एक डेटा लेना है जनरेट टू स्ट्रिंग सेटर गेटर के लिए। मैं यहाँ पे इन तीनों को लॉम्बॉक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो ये लॉम्बॉक का नोटेशन है। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो बन गया। अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहले हमें डेटाबेस को डेटाबेस के लिए एक रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और उससे एक्सटेंड करना पड़ेगा किससे? जेपीओ रिपोजिटरी से, जो हमें कुछ डेटाबेस ऑपरेशन के लिए मेथड्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है? रेपोजिटरी में जाना है, इस रेपो पैकेज में com डॉट ब्लॉग, इसमें राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और इस बार इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि क्लास पे करते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो एरर आने लगता है। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट रिपो
जेटरी पोस्ट रिपोजिटरी पे क्लिक करने पे आपको फिनिश करना है और एक्सटेंड कर देना है किससे, जेपीए रिपोजिटरी से। एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। और ये जो हमारा टाइप रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, पोस्ट टाइप का रहेगा। जो हमारा क्लास जो है किस टाइप का है, पोस्ट। और आईडी जो हमने लिया था वो किस टाइप का है, ये जो हमारा आईडी है वो किस टाइप का है, लॉन्ग है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये एरर आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट करने को बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे कर्सर होवर करके रखना है और ये इंपोर्ट का ऑप्शन देगा। तो ये इंपोर्ट हो गया हमारा com.blog मॉडल। हमारा रिपोजिटरी बन गया है। सेव कर लेते हैं। रिपोजिटरी तक हमारा हो चुका है। हम यहाँ पे @रिपोजिटरी एनोटेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं नहीं देता हूँ, ऐसे ही काम चला जाता है तो मैं रख लेता हूँ। अब हमारा क्या है कि सर्विस क्लास, जो हमारा बिजनेस लॉजिक है सारा यहीं पे होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमें अब बिजनेस लॉजिक निकलने के लिए सर्विस पैकेजेस में पोस्ट सर्विस नाम का एक क्लास बनाना है और उसमें सर्विसेज लेना है। तो com.blog सर्विस में पैकेज में जाकर आपको न्यू पे क्लिक करके फिर से क्या क्लास लेना है, पोस्ट सर्विस। आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट सर्विस जो आप क्लास ले रहे हैं वो सर्विस में रहेगा। और फिनिश पे क्लिक करके आपको इस क्लास को @सर्विस एनोटेशन लगा देना है। ये क्या करेगा कि बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इसी में हमारा सारा ब्लॉक का जो कोड है, लॉजिक यहीं पे लगेगा। तो अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या हो सकते हैं। तो एक हमारा हो सकता है ऐड पोस्ट। ऐड पोस्ट इन द सेंस हो गया कि सेव पोस्ट। तो एक हमारा सेव पोस्ट हो गया। दूसरा है कि जो पोस्ट सेव करता है तो वो सारे पोस्ट को रिसीव करेगा। तो अगर पहला मान लीजिए पहला जो पोस्ट है वो कुछ है नहीं, तो पहला जो हमारा पोस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ पोस्ट रहेगा, गेट ऑल पोस्ट, बिना पैरामीटर के वो पोस्ट रहेगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, अभी मैं नल रख लेता हूँ। सबसे पहले वो क्या करेगा कि पोस्ट को जो भी हमारे अगर नहीं है तो 0 पोस्ट शो करेगा, नल शो करेगा, अगर है तो वो सारे पोस्ट शो कर देंगे। ये जो मेथड रहेगा मैं पब्लिक रख लेता हूँ। देन उसके बाद क्या रहेगा कि पोस्ट बाय आईडी, कोई स्पेसिफिक पोस्ट बाय आईडी से उसको सर्च करेगा। तो मैं पोस्ट बाय आईडी लिख लेता हूँ। पोस्ट बाय आईडी, ये पोस्ट बाय आईडी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे डिलीट करना होगा तो मैं पोस्ट बाय आईडी के थ्रू ही कॉल करके उसे डिलीट या अपडेट कर सकता हूँ। अभी मैं इसे भी नल कर लेता हूँ। और ये जो हमें रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा क्या, पब्लिक पोस्ट क्लास। एक हमारा ये रहेगा। तीसरा हमारा रहेगा सेव पोस्ट। जो हम पोस्ट सेव करेंगे या ऐड करेंगे वो सेव पोस्ट में आएगा। तो हम ले लेंगे सेव पोस्ट, क्लास रहेगा पोस्ट टाइप का। जो पैरामीटर हम लेंगे वो पोस्ट रहेगा, रिटर्न रहेगा नल, अभी मैं ले लेता हूँ। और ये जो रिटर्न करेगा वो करेगा पब्लिक पोस्ट रिटर्न करेगा। और लास्ट में हमारा रहेगा डिलीट, पब्लिक वॉइड डिलीट पोस्ट। ये क्या करेगा, आईडी लेगा पोस्ट का और उस आईडी के थ्रू डिलीट करेगा। ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं इसे रिटर्न में कुछ नहीं लिया हूँ। ये लॉन्ग आईडी से होगा। ओके। तो अब हमें क्या करना है कि ये CRUD एप्लीकेशन में ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी 4 ऑपरेशन के बेसिस पे हम यूआई पे ऐड, पोस्ट, सेव, एडिट एंड डिलीट करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिपोजिटरी को लिंक कर लेना है। किसके हेल्प से, ऑटोवायर के हेल्प से। पोस्ट रिपोजिटरी, यहाँ पे आपको कॉल कर लेना है इस इंटरफेस को। और इस पोस्ट रिपोजिटरी का मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ, इसको ऑटो वायर कर देते हैं, लिंक कर देता हूँ मैं। लिंक करने पे क्या करेंगे कि गेट ऑल पोस्ट करेंगे। तो ये गेट ऑल पोस्ट क्या करेगा कि एक पोस्ट रिपोजिटरी के अंदर एक मेथड है जो क्या करेगा, वो फाइंड ऑल नाम का मेथड है। जैसे मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करके कॉल करूंगा तो इसके अंदर एक फाइंड ऑल करके मेथड है जो हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट, जितने भी पोस्ट हमारे हैं कि,
तो वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो मैं फाइंड ऑल मेथड का यूज करके इस सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। अब हमारा क्या है कि गेट बाय आईडी। अब जो इस मेथड पे मैं जो काम करूँगा अब ये है कि ये एक पोस्ट को डिलीट करेगा या ऐड करेगा। तो गेट पोस्ट बाय आईडी सम स्पेसिफिक पोस्ट को ऐड करना चाहेगा या डिलीट करना चाहेगा तो वो आईडी के थ्रू होगा। तो हम पैरामीटर में लेंगे क्या, आईडी। तो सबसे पहले पोस्ट रिपोजिटरी को कॉपी करेंगे और उसके बाद गेट बाय आईडी करके एक मेथड आता है फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी लेंगे और यहाँ पे आईडी लेंगे। अगर यहाँ पे और एल्स थ्रो, एल्स थ्रो ले लेते हैं। अगर इसमें अगर हमारा पोस्ट बाय आईडी के थ्रू अगर वो पोस्ट नहीं मिला तो हमें क्या करना है, एक रन टाइम एरर थ्रो कर देना है। तो मैं यहाँ पे रन टाइम एरर थ्रो कर दे रहा हूँ, रन टाइम एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन के अंदर लिख देता हूँ पोस्ट नॉट फाउंड। ओके। अब हमारा क्या है कि जो ऐड करेगा पोस्ट तो वो सेव पोस्ट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो पोस्ट रिपोजिटरी जो है उसको सीधे जो है उसको सेव कर लेंगे सीधे। और इसके अंदर जो हमारा ये पैरामीटर आ रहा है इसको यहाँ पे पोस्ट सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब क्या करना है कि डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए इस रिपोजिटरी को फिर से कॉल करना है और इस रिपोजिटरी को डिलीट करना है। तो डिलीट बाय आईडी, कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट को डिलीट करना है, डिलीट बाय आईडी। और आईडी जो हमारा पैरामीटर से यूजर जो देगा वो ये रहेगा। तो हमारा बिजनेस लॉजिक कम्प्लीटली हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोलर और थाइमलीफ को एक साथ करेंगे, तभी हमारा सारा व्यू दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में हम लोग कंट्रोलर का काम करेंगे। थैंक यू।